हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। हम चर्चा कर रहे हैं स्टैटिक जीके पे, जिसमें से हम हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट टॉप को चर्चा कर चुका था मैं। और आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के ऐसे वर्ड्स जो हमको कंफ्यूजन देते हैं, या तो हम उनको रट लेते हैं लेकिन हमका उसका मीनिंग नहीं मालूम होता है, और एग्जाम्स में आने के बाद हमको पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा आंसर होगा या यह होगा या नहीं होगा। देखिए, एग्जाम्स में अगर आपको यह जानना आवश्यक है कि यह आंसर होगा, उसके साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि यह ऑप्शन नहीं होगा, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमने जो बैच लाया है सरोदिया बैच में, कॉन्सेप्ट टॉक के लिए लाया है। ठीक है, तो आइए हम कॉन्सेप्ट टॉक पे, हमारा जो फर्स्ट है वह है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण में देखिए, पदार्थ हम किसको बोलते हैं? पदार्थ में द्रव्यमान हो एवं वह स्थान घेरती हो। जितने भी विश्व में हम चीजें देखते हैं जिसमें द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, उसको हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, स्थान, अब जैसे आप बात करेंगे क्या हवा है? हाँ, हवा भी स्थान घेरता है और उसका भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसका भी एक प्रेशर होता है। देखेंगे कि वजन किया जाता है, जैसे कि जो लाइफ सेविंग जैकेट होता है उसका भी एक वेट होता है। अगर उसके अंदर का ऊपर के रबड़ के वैल्यू को हटा दिया जाए तो उसके अंदर जो हवा भरी जाती है उसका भी एक वेट होता है। ठीक है, तो आ जाइए, हम पदार्थ में दो भागों से, हम पूरे विश्व की दो भागों में हमने बांट दिया। एक हम बोलते हैं भौतिक, एक बोलते हैं हम रासायनिक। एक हमारा है भौतिक, एक है हमारा रासायनिक। भौतिक में क्या होता है कि जो हमको फिजिकल चीजों में दिख रही हैं, ठीक है, फिजिकल हमको दिख रही हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक, जो डायरेक्टली हमको देखने से पता चल जा रहा है। और रासायनिक होता है वह किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर की बात। एक जैसे कहा जाता है ये बाह्य के भागों पे बात है और यह आंतरिक बातों पे बात किया जा रहा है। ठीक है, भौतिक में कौन सा आ जाएगा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, हालांकि इस टाइम 5 अवस्थाएं हैं, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन है। ठीक है, तो और इसमें रासायनिक में देखिए बांटा गया है शुद्ध एवं अशुद्ध। शुद्ध एवं अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध किसको हम बोलते हैं, अशुद्ध किसको बोलते हैं? देखिए, जब शुद्धता का मतलब होता है कि वह पूरी तरह से प्योर है, उसमें बाहर की कोई भी चीजें ना मिली हों। ठीक है, तो उसको हम शुद्ध बोलते हैं। शुद्ध को दो भागों में बांटा गया है, एक बोला गया है तत्व, एक बोला गया है यौगिक। और अशुद्ध कौन सा है? मिश्रण। अशुद्ध जो भी बाहर की चीजें मिला दिया गया है तो उसको हम मिश्रण। मिश्रण में एक होता है समांग, एक होता है विषमांग। समांग, एक होता है विषमांग। जो घुल जाता है उसको हम बोलते हैं समांग, जो नहीं घुलता है उसको विषमांग। जैसे बालू का पानी में मिश्रण, और इसका समांग का मतलब चीनी का पानी में मिश्रण। ठीक है, अब आ जाइए हम तत्व एवं यौगिक को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में तत्व और यौगिक में अंतर पूछ लिया जाता है, हालांकि यह मेंस में होता है तत्व एवं यौगिक, लेकिन कॉन्सेप्ट आप जान के रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तत्व एवं यौगिक एवं मिश्रण, यही चीजें पूछी जाती हैं। तत्व होता है जब एक ही चीज से मिलके बना होता है, एक ही चीज। जैसे तत्व किसको हम बोलते हैं? जितने भी ब्रह्मांड में हम चीजें पाए जाते हैं, उसमें ब्रह्मांड में कहने का मतलब एक ही चीज से जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है उसको हम तत्व बोल रहे हैं। स्वतंत्र रूप से जो पाया जाता है उसको हम तत्व बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या 118 तत्व हमारे अभी तक नेचर में विद्यमान है। यौगिक किसको बोलते हैं? जब दो तत्वों को समान अनुपात में, उनके अनुपात के अनुसार बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे मिला दिए गए, तो जब दो तत्वों को मिलाकर समान अनुपात में बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यौगिक। जैसे HNO3, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के 3 अमाउंट है। ठीक है, यह समान अनुपात में मिला के हमने बनाया है, इसकी वजह से हमारा यौगिक है। और मिश्रण में क्या होता है कि जब ऐसे ही तैसे मिला दिया जाता है, कि जैसे कि हम शरबत बनाते हैं। शरबत एक हमारा हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? एक जो हमको सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक का स्वाद कभी अलग हो पाता है? उस कंपनी का अगर आप यूज कर रहे हैं, सेम कंपनी का स्वाद नहीं अलग होगा, क्योंकि वह क्या है? कार्बोनिक कार्बोनिक ऑक्साइड होता है। उसकी जो
उसके अंदर जो तत्व मिले हैं वह समान अनुपात में मिले होंगे। लेकिन जब हम शरबत का यूज करते हैं तो कभी मीठा हो जाएगा, कभी कम मीठा होगा, कभी पानी ज्यादा हो जाएगा, कभी उसमें अलग अलग चीजें की भी प्रकार हो सकती हैं। तो वह हमारा क्या है, मिश्रण है। लेकिन यौगिक हमारा कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक है, जैसे पेप्सी है। तो क्या पेप्सी अगर आप 10 दिन पहले पिए रहेंगे और स्वाद हो सकता है, या बाद में और स्वाद हो सकता है। लेकिन शरबत अगर उसी दिन एक ही गिलास बनाए हैं, दूसरा कोई आदमी सेम चीज मिला रहा है, तो पता चला कि दूसरी, अगर सेम अनुपात में नहीं, चीजें जैसे कि एक पाव चीनी है, एक बाल्टी में सॉरी 2 लीटर में मिलाया जा रहा है, तो कुछ अंतर आ जाएंगे, तो वह मिश्रण हमारा होगा। कोई उसका अनुपात जब हम डिसाइड नहीं करके बोलते हैं तो वह हमारा मिश्रण हो जाता है। अब मैंने आपको समांग विश्रमांग बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए कि विसरण। सबसे पहले देखिए, विसरण का मतलब होता है कि हाई टू लो, ठीक है। जैसे कि गैस जो होती है, ये जैसे कि यहाँ पे है, गैस कोने में कोई अगर कोई गैस लाके खोल दिया जाता है, तो वह पूरी तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई टू लो की तरफ जाता है, ठीक है। हाई टू लो, इसी को बोला ग्राहम बेल ने बोला था, ठीक है। तो इन विसरण का सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। ग्राहम का विसरण सिद्धांत इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्राहम बेल नहीं, ग्राहम का विसरण सिद्धांत। हाई टू गैस में होता है हाई टू लो, हाई इंटेंसिटी टू लो इंटेंसिटी की ओर जाता है। इसी की वजह से हम इसको ग्राहम का विसरण का गैस नियम बोलते हैं। या द्रव में नहीं होता। घनत्व तो क्या होता है, देखिए घनत्व तो एक जान लीजिए, घनत्व तो एक होता है आयतन। लेट अगर हम कोई पत्थर ले लेते हैं और हम वहीं पे कोई ईंट ले लेते हैं और वहीं पे हम कोई द्रव ले लेते हैं, तीनों का सेम आयतन जो है सेम है, ठीक है। आयतन जो हम सेम रख रहे हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन आयतन, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। अगर ये देखिए पत्थर है तो वो बहुत ही टाइट होगा, उसको तोड़ना क्या आसान होगा, नहीं। अगर घनत्व बहुत ही पास पास, उसके अणु बहुत पास पास है, तो वह ज्यादा उसमें घनत्व है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ईंट की बात कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे तोड़ेंगे टूट जाएगा, और पानी का है तो तुरंत वहां अलग हो जाएगा, उसके आकार में हम तुरंत चेंज कर देते हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि ये जो रिलेशन होता है, अगर हम घनत्व बढ़ा रहे हैं, घनत्व बढ़ाने का मतलब उसको सिकोड़ना है, उसके एक एक चीज में जाके बहुत ही, मतलब कि उसके जो अणु हैं बहुत ही पास आ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व। उसके जो अणु हैं पूरे पास में आ जा रहे हैं। लेकिन आयतन बढ़ाने का मतलब उसके साइज को बढ़ाना है। अब आप बताइए कि किसी चीज को हम सिकोड़ रहे हैं तो उसका आयतन कम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है 1/आयतन, ठीक है। इसका मतलब इनवर्सली अगर हम देखिए कोई चीज ऐसे है, उसके घनत्व को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो और सिकुड़ जाएगा। तो उसके घनत्व को बढ़ा रहे हैं तो और सिकुड़ जाएगा। लेकिन उसके आयतन को बढ़ा रहे हैं तो उसके घनत्व जो होंगे बहुत ही कम होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है कि अंदर का जो बल लग रहा है एक दूसरे के प्रति, वह किस प्रकार से ढकेल रहा है, ठीक है। अंतरा आणविक बल किसमें ज्यादा होता है, ठोस में। सबसे कम किसमें होता है, गैस में। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे पानी आप ले लीजिए, पानी को अगर हम ताप लगाते हैं तो वह किसमें, पानी को ताप में लगाते हैं तो गैस में बदल जाता है, या उसको दबाते हैं तो हमारा किस में आ जाता है, ठोस में आ जाता है, यानी बर्फ में आ जाता है। नीचे देखिए आप चर्चा किया गया है कि जल तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, गैस, बर्फ में, द्रव में भी और वाष्प में भी, ठीक है। अब एक चीज हम चर्चा कर लेते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस, ठीक है। यहां से इस पॉइंट पे जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इस प्रकार का गलनांक, ठीक है। और द्रव से ठोस में चेंज हो जा रहा है तो इसका हिमांक होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हिमांक और गलनांक में क्या अंतर है। जब ठोस से, देखिए गल रहा है, ठोस से द्रव में चेंज हम कर रहे हैं तो उसके गलनांक पॉइंट, जैसे लेते कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे ठोस है, ठीक है। उसको हम अगर द्रव में चेंज करना चाह रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम ले आते हैं तो वह द्रव हो जा रहा है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक हो जाएगा। और द्रव है, उसको हिमांक करना है, उसको बर्फ में चेंज करना है, तो हमको 0 डिग्री से और नीचे ले जाने के लिए, दोनों का आंसर तो 0 डिग्री ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। एक जगह ठोस से द्रव हो जा रहा है, एक जगह द्रव से हिम में चेंज हो रहा है, मतलब बर्फ में चेंज हो रहा है। और यहां पे देखिए द्रव से
वाष्प बदल में बदल जा रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और यहां वाष्प गैस से द्रव में चेंज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं संघनन। संघनन, द्रव द्रव गैस से द्रव में चेंज हो रहा है, गैस से द्रव हो जा रहा, संघनित होकर जो जिससे वर्षा होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है, ठीक है, ओसियाल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। मानव शरीर में देखिए क्या पाया जाता है, पाए जाने वाले तत्व की हमने बात किया है। ओसियाल यहाँ पे देखिए हम प्रमुख तत्व में बड़े बड़े कर दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं, लोहा पाया जाता है एल्युमिनियम की अपेक्षा। पूरे विश्व में एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऐसे में हमारे इंडिया में लोहा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले देखिए कैल्शियम पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और कैल्शियम, और एक होता है फ्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, ठीक है, हालांकि हमको लग रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कैल्शियम हो जाएगा जो हमारे दांत बना है, ठीक है, ऑक्सीजन जिससे हमारी बॉडी में, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट जो दांत हड्डी में हमारे पाया जाता है, और कैसीन होता है, ऐसे ये बायो का टॉपिक आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको, इस टॉपिक को बस मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, कैल्शियम और ऑक्सीजन आप ले लीजिए, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, आर्गन, ठीक है, यह भी पूछा जाता है, इनका क्रम भी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने क्या बताया कि एक परमाणु है, पूरे पदार्थ है, उसको अब अंदर में जाइए, उसके अंदर क्या है, परमाणु है, परमाणु है, ठीक है। उसके अंदर क्या, जस्ट लाइक ऐसे आप परमाणु का ले रहे हैं तो उसमें एक नाभिक होगा, ठीक है, उसमें नाभिक होगा और उसका एक बाहरी कक्षा, ऐसे करके बताया गया था वैज्ञानिकों ने, रसायन वैज्ञानिकों ने बताया था, तो उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉन को समझिए, प्रोटॉन को समझिए और न्यूट्रॉन को समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ईटा, आपने पढ़ा होगा, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, ना से नाइट्रोजन से चैडविक, चैडविक, रदरफोर्ड नहीं, गोल्ड स्टीन है, गोल्ड स्टीन, ठीक है। 2015 के पहले रदरफोर्ड ही बताया जाता था, ठीक है। और ईटा थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए जो नाभिक होता है, एक नाभिक होता है और बाहरी केंद्र होता है। नाभिक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप बताइए कि उसका जो नाभिक होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाहरी तरफ से बाहरी कक्षा में घूमता है, इस कक्षे में घूमता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसी कक्षा में रहते हैं। अगर किसी से संयोग करना होता है, किसी में जाके किसी ऑब्जेक्ट को बनाना होता है, या अगर हम धातु अधातु डिसाइड करते हैं तो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, 1 सेकेंड। तो देखिए प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होते हैं, नाभिक में, नाभिक में होते हैं, ठीक है। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, देखिए अगर हम Na लिख रहे हैं, Na क्या है, सोडियम का, ठीक है, तो इसके नीचे जो हम लिखते हैं वह परमाणु संख्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, और इसके ऊपर में जो लिखते हैं हम भार लिखते हैं या द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या ही द्रव्यमान संख्या ही परमाणु भार है उसका, ठीक है, भार ऊपर में रहता है उसी की वजह से, ठीक है। हालांकि द्रव्यमान और भार एक चीज नहीं है, यह फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। अब आ जाइए कि परमाणु संख्या और परमाणु इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इनका जो वैल्यू होता है वह सेम होता है। इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना न्यूट्रॉन होते हैं, उतना ही परमाणु संख्या होता है, लेकिन किस अवस्था में, अगर वह एक्टिव नहीं है तो, ठीक है,
जैसे एन हम लिख दिया तो यह एक्टिव नहीं है, इसका 11 और 23 है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 11 है, प्रोटॉन भी 11 है और परमाणु संख्या भी इसका 11 है, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है कि परमाणु भार, ठीक है, ऊपर में जो है उसको नीचे वाले से घटा देंगे परमाणु संख्या से, परमाणु संख्या, तो हमारा आ जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। समस्थानिक और संभारिक, देखिए समस्थानिक का मतलब होता है कि जो हम पीरियोडिक टेबल बनाया है हम लोगों ने, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें कौन सा समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब है कि जिसमें जिसका एक ही नंबर हो, ठीक है, एक ही परमाणु संख्या, उसको हम समस्थानिक बोलेंगे। देखिए अगर जैसे हम हाइड्रोजन बोल दिए, ठीक है, हाइड्रोजन बोल दिए तो पोटेरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो यह एक ही चीज में पाया, हाइड्रोजन का एक ही जगह है, उसी का अलग अलग पार्ट होगा, ठीक है। उसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है जो एक लिखा है, इट मीन जैसे यहाँ पे 11 लिखा है तो वह 11 ही होगा, उसके जो अलग अलग उसी चीजों से जो बने होंगे उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। हमारा पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही जगह दिखता है, उसके अलग अलग भाग होते हैं, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। समभारिक का मतलब कि हमारे पीरियोडिक टेबल में काफी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि समान परमाणु भार रख पाती हैं। किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम इसमें Na प्लस कर दें, ठीक है, Na प्लस कर दें तो यहां पे देखिए सोडियम मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है, इसमें में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम तो इसके जो न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका जो भार होगा वह दोनों का समान हो जाएगा, ठीक है, भार जो होगा यह इसका समान हो जाएगा। हालांकि न्यूट्रॉन नहीं सेम होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं निकलता है, ठीक है, उसके परमाणु भार पे अंतर होता है, जब भी निकलता है केवल इलेक्ट्रॉन निकलता है। परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जब उसके परमाणु भार, परमाणु जैसे यहां पे देखिए परमाणु भार, 1 मिनट, जैसे हमने ले लिया है सोडियम, ठीक है, 11 और 23, ठीक है, तो इसमें देखिए यह हमारा है क्या, परमाणु भार, यह हमारा क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। इसका उल्टा देखिए यहां पे क्या है, यह बड़ा है, यहां पे ये छोटा है। अगर परमाणु संख्या जो बड़ी हो जाए और परमाणु भार जो है वह कम हो जाए और इसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाए, 1 से अधिक हो जाए, ठीक है, ये जो हमारी जो वैल्यू आए वह 1 से अधिक हो, ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा तो वह रेडियो एक्टिविटी दिखाने लगेगा, रेडियो एक्टिव उसमें हो जाएंगे, ठीक है। अब वह अल्फा बीटा गामा निकलती हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, या थोड़ी सी डिटेल्ड वाली चीजें हो जाएंगी जो कि मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी देखिए बनाया गया था। आवर्त सारणी दो प्रकार से देखिए, एक मोजले ने, मोजले, और एक मेंडलीफ, मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीफ ने जो बनाया वह परमाणु भार, सॉरी, परमाणु क्रमांक पे बनाया, क्रमांक, ठीक है, और परमाणु भार पर बनाया, अरे सॉरी, इन्होंने जो बनाया था परमाणु भार पर बनाया था, ठीक है। मोजले ने जो बनाया था परमाणु क्रमांक, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे मेंडलीफ ऊपर में लिखाएगा ना, क्योंकि मेंडलीफ का जो है पहले आया था परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। इनको जनक भी बोला जाता है आवर्त सारणी का, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं या किसी भी प्रकार से, तो वह उसके बाद उसमें हम चेंज कर सके तो उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे जैसे सोना का आभूषण अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर पुनः उसी में चेंज करके हम क्या बना लेते हैं, दूसरा आभूषण गला के बना देते हैं। लेकिन सेम चीज अगर हम हीरे का आभूषण बनाते हैं तो हीरा जो होता है फंजाई, जो नॉन फंजिबल बोला जाता है, कि उससे जो हीरा बनाया गया है क्या उससे पुनः उसको गला के हीरा बनाया जा सकता नहीं, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर जैसे कि दूध से दही बन गया है,
तो क्या यह दही से दूध बन जाएगा? कभी नहीं होगा। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसी में एक जो है एग्जाम्पल बहुत ही फेमस होता है, हाँ, मोमबत्ती का जलाना और मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती, अक्सर लोग मोमबत्ती देखते ही भौतिक परिवर्तन लगा देते हैं, लेकिन जब जल रहा है, जलना, तो वह है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का गलना जो हमारा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अक्सर ये तुरंत मोमबत्ती देखते ही लोग लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया बिलियन, ठीक है। अगर जैसे कि आप स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि शरबत बना रहे हैं, तो उसमें एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है। विलायक का मतलब कि जिसके अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है होती है, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा, उसको हम विलायक बोलते हैं। और विलेय जो उसमें मिल रहा है, जैसे शरबत में क्या है, पानी जो है वह विलायक है, उसमें जो हम नींबू या उसका जो चीनी मिला रहे हैं वह हमारा है विलेय, ठीक है। इसी में होता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब जैसे कि आपने घनत्व में स्टार्टिंग में बताया, तो उसके अंदर कितने उसके अणु विद्यमान हैं उसको हम बोलते हैं सांद्रता। एक होता है सांद्र और एक होता है सांद्रता। मैं उसके बता रहा हूं कि उसके अंदर कितने ही अणु मिले हुए हैं। और एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु। सांद्र विलयन जो ज्यादा एक्टिव होता है, और तनु का मतलब जिसमें कम मिला होता है, विलेय की मात्रा कम होती है, उसको हम तनु विलयन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। हाँ, ठीक है। विलेय हमारा हो गया। पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन होता है कि अगर हम किसी चीज को बना के कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो उसका पॉस्चराइजेशन करना पड़ता है। इसका खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चर। इसकी देखिए दो विधियां हैं। एक 75 डिग्री सेल्सियस पे उबालने पर, और 112 डिग्री सेल्सियस पे 112 डिग्री सेल्सियस पे स्प्रिंग करने पे, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग करने का क्या तात्पर्य है कि देखते हैं कि जो पानी होता है उससे छिटकावा जब किया जाता है, तो दूध को क्या किया जाता है, उसी से ऐसे फेंका जाता है, और उसके नीचे से जो मतलब जो गर्मी होती है वह 112 डिग्री सेल्सियस होती है, तो जिससे वह कच्चा दूध लगता है, लेकिन वो उसका पॉस्चराइजेशन हो जाता है। लेकिन 75 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे घर में यूज किया जाता है कि वह उसको उबाल कर हम रख देते हैं तो कुछ देर चलता है, लेकिन 112 डिग्री सेल्सियस उससे वह गुजारा जाता है तुरंत। एक छोटी सी, जैसे कि मान लीजिए एक बूंद अगर दूध लेते हैं, उसमें अगर हम 15-20 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको यहां से जस्ट लाइक यहां से ऐसे फेंका जाता है, तुरंत वहां से गर्म होता रहता है, तो जिसकी वजह से उसके अणु मर जाते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, और उसको संरक्षित किया जाता है। कितने दिनों तक? साल भर संरक्षण हो जाता है, ठीक है। साल भर के लिए संरक्षण हो जाता है। देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म में भी हमारे यहाँ जो सुपरमार्केट्स होते हैं वहां पे दूध मिलते हैं, जो कि इसी विधि द्वारा किए जाते हैं। 112 से 125 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। अलग अलग चीजें किया जाते हैं, अलग अलग। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि डिपेंड करता है वह किस चीज के लिए किया जा रहा है। दूध के लिए मैंने 112 डिग्री सेल्सियस बता दिया। धातु अधातु, जैसे मैंने आपको बताया कि धातु अगर वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, तो वह धातु अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वह अधातु है, ठीक है। तो आई थिंक पूरा चीज मैं आज नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। आप इसका नेक्स्ट टाइम आप जुड़िएगा और इसका देख लीजिए, कंटेंट से मैंने बना के रखा हुआ है। इसको आपको पूरी अच्छे से पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एक हिसाब से आपका रिवीजन हो जाएगा। यह शून्य से शिखर तक का जान लीजिए कि सीरीज है, और इसमें बहुत ही आसानी से आपको पूरा, अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको आ रहा है तो सारी चीजें आपको रिवीजन हो जाएंगे। अगर सोचिए 1 घंटे में पूरा केमिस्ट्री रिवीजन हो जा रहा है तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।